हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ के पिछले लेक्चर में हमने गुप्तकालीन मूर्ति कला के विषय में जाना था। आज हम गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल में मूर्ति कला के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि कोई कला उन्नति करती है तो यह अलग अलग समय, प्रवृत्ति, पसंद की परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलती है। इसी तरह गुप्त काल के बाद मूर्ति कला का झुकाव शास्त्रीय गरिमा, सादगी और सौम्यता के स्थान पर अलंकरण, अर्धमानव, अर्धदैत्य आदि जैसे अनोखे जीवों के उत्कीर्णन की ओर बढ़ रहा था। इस समय तक मूर्ति कला संबंधी सिद्धांत निर्धारित हो चुके थे। प्रत्येक देवता के अपने विशिष्ट गुण थे जो उसकी मूर्ति में नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते थे। शरीर, अंगों एवं आकृतियों के अनुपात निर्धारित हो चुके थे। उनका पालन निरंतर बढ़ती हुई कठोरता के साथ किया जाता था, किंतु भारतीय मूर्तिकार अपनी परंपरागत कला में विलक्षण विभिन्नता उत्पन्न करने में सफल हुए। चलिए सबसे पहले इस काल में दक्षिण भारत में हुए मूर्ति कला के विकास को देखते हैं। दक्षिण भारत में मूर्ति कला की व्यक्तिगत शैलियाँ प्रकट हुईं। इनमें सबसे पहले पल्लवकालीन मूर्ति कला शैली की बात की जाती है। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। कांची के पल्लव शासकों के अधीन मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में अत्यधिक कलात्मक रूप में निर्मित मूर्तियां अपने आप में उत्कृष्ट हैं। इन मूर्तियों में सबसे अद्भुत गंगा अवतरण की विशाल उभरी हुई आकृति है, जो 80 फुट लंबी और लगभग 30 फुट ऊंची चट्टान पर उत्कीर्ण है। चट्टान की एक प्राकृतिक दरार का उपयोग पवित्र नदी गंगा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है, जिसे दोनों ओर से देवता, उपदेवता, सन्यासी और हाथी देखते हैं। जब वह नदी शिव के शीश से नीचे उतरती है तो उसके जल में लहराते हुए नागों को तैरते हुए दिखाया गया है। यह एक कृत्रिम हास्य भावना थी, क्योंकि मूर्तिकारों ने पूजन करते हुए सन्यासियों के बीच एक धूर्त बिल्ली को भी बनाया है, जिसने चूहों की प्राप्ति के लिए ही तपस्या की थी। इसके अलावा प्रस्तर पर महिषासुर मर्दिनी, गिरि गोवर्धन फलक, त्रिविक्रम विष्णु, गजलक्ष्मी और अनंत शयनम तथा रथ मंदिरों में मूर्तियों का उत्कीर्णन पल्लवकालीन मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। साथ ही मामल्लपुरम में अन्य सुंदर उभरी हुई मूर्तियां हैं, जिनमें बुद्धिमान राजा महेंद्र विक्रम वर्मन और उसकी रानियों की एक आदर्श प्रतिमा तथा अनेक स्वतंत्र रूप से स्थित पशुओं की आकृतियां हैं। इन सभी उदाहरणों में ओज की संरचना अद्वितीय है। अगर पल्लवकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं की बात करते हैं तो पल्लव शैली की अभिरुचि एक दीर्घ और छरहरी आकृति में है। दुबले, पतले और दीर्घीकृत अंग आकृति की लंबाई पर बल देते हैं। स्त्री आकृतियां अपनी छरहरी कमर, तंग वक्षस्थल, आभूषण एवं वस्त्र और सामान्यतः विनम्र मुद्रा के साथ अधिक हल्की प्रतीत होती हैं। पल्लवकालीन मूर्ति कला मुद्राओं और प्रतिरूपण में स्वाभाविक है, जिसमें उत्साह और प्रवाही लालित्य स्पष्ट झलकता है। पल्लव काल की मूर्ति कला की नाटकीय गति, भावनात्मक प्रगाढ़ता और दृश्य यथार्थवाद का निरूपण एक निपुण शिल्पीकार की योग्यता है। बाद में पल्लव मूर्ति कला में कारीगरी, सुगम रचना और अधिक विकसित कलात्मक परिष्करण को गहराई से दिखाया गया है। भगवान विष्णु का ऊंचा मुकुट, भारी वस्त्र, प्रमुख फंदों और फंदनों के साथ मोटी डोरी और अंतावस्त्रों की रीति, ये सभी पल्लवकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार हमने पल्लव मूर्ति कला के विषय में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम चोल मूर्ति कला के विषय में जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। हिस्ट्री से जुड़े और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।